भारत ने साफ साफ मना कर दिया है कि ना कोई कैश पेमेंट दी गई, ना कोई क्रिप्टो पेमेंट दी गई, ना कोई हिडन फी दिया गया, ना किसी अथॉरिटी को बिटकॉइन भेजा गया। भारत ने कहा ये सब फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ वर्ड भारत ने ऐसे ही नहीं बोल दिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2026 से, जब भारत की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई। ये स्टेटमेंट दी पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने। उन्होंने साफ कहा, नो इंडियन वेसल्स हैज पेड एनी कैश और क्रिप्टो करेंसी टू एनीवन, दीज रिपोर्ट्स आर फेक। ये स्टेटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि साफ पता चल गया कि भारत इस मुद्दे पर कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता। इससे पहले कई जगह खबरें घूम रही थी कि इंडियन शिप्स को सुरक्षित निकलने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। कहीं कैश पेमेंट की बात हो रही थी, कहीं क्रिप्टो पेमेंट की बात हो रही थी, कहीं बिटकॉइन का नाम आ रहा था, कहीं यूएसडीटी और यूएसडीसी की बात हो रही थी। ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे थे कि इंडियन शिप्स ने ईरानियन अथॉरिटीज को पैसे भेजे, लेकिन इंडिया ने कहा सब झूठ, सब फेक न्यूज़, इसमें जरा सा भी सच नहीं है। साफ बताने का मतलब ये भी था कि भारत चाहता है कि दुनिया भर में कोई गलत इमेज ना जाए। ये भी दिखाता है कि इंडिया इस समय पूरी तरह सीरियस है, क्योंकि लाखों लोगों का फ्यूल और एलपीजी इसी जगह से गुजरता है। अब एक जहाज का नाम इस पूरी कहानी में बार बार उछला जा रहा था, सानमार हेराल्ड। कई रिपोर्ट्स घूम रही थी कि सानमार हेराल्ड ने पैसे दिए, सानमार हेराल्ड ने क्लियरेंस खरीदा, लेकिन मुकेश मंगल ने कहा कि उन्होंने खुद ओनर से बात की है और ओनर ने साफ बताया, नो पेमेंट, नो इंसिडेंट, नॉथिंग। इससे ये मामला भी उसी समय बंद हो गया। अब चलिए 18 अप्रैल 2026 पर इसी दिन ईरानियन फोर्सेस ने 2 इंडियन शिप पर वार्निंग फायर किया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ईरानियन फोर्सेस ने इंडियन शिप पर फायरिंग की, उन्हें सामने से मुड़ने के लिए मजबूर किया गया। उस समय वहां इतना कंफ्यूजन था, इतनी बेचैनी थी कि कोई भी जहाज स्ट्रेट से गुजरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डर का माहौल था, शिप्स में पैनिक था, और इसी डर के बीच फेक कॉल्स आने लगी, फेक ईमेल्स आने लगी और क्रिप्टो स्कैम शुरू हो गई। स्कैमर्स ने कहा कि जहाज को ट्रांजिट क्लियरेंस चाहिए तो बिटकॉइन भेजो, कोई बोल रहा था यूएसडीटी भेजो, कोई बोल रहा था कि हम ईरानियन ऑफिशियल से आपको फी देनी पड़ेगी। वास्तविक स्थिति ये था कि रियल फोर्सेस फायरिंग कर रही थी और फेक लोग बिटकॉइन मांग रहे थे। केओस ही केओस था। यहीं पर आते हैं मैरीटाइम रिस्क सर्विस, जो ग्रीस की एक सिक्योरिटी कंपनी है। इन्होंने 21 अप्रैल को एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा, दिस मैसेज आर ए स्कैम, यानी जो लोग बिटकॉइन मांग रहे थे वे ईरानियन नावी नहीं थे, वे ईरानियन गवर्नमेंट नहीं थे, वे आईआरजीसी नहीं थे, वे सिर्फ स्कैमर्स थे जो शिप्स के डर का फायदा उठाकर पैसा कमाना चाहते थे। अब सवाल ये है कि ईरान खुद क्या कह रहा है। ईरान की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई। ईरान के एम्बेसडर टू इंडिया मोहम्मद फताली ने कहा, वी चार्ज नो फीस टू इंडियन शिप्स। ईरान ने कहा कि इंडियन और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं, हम इंडियन से ना कैश मांग रहे हैं, ना क्रिप्टो मांग रहे हैं और ना किसी तरह का ट्रांजिट टोल ले रहे हैं। ये बात मजेदार है कि इंडिया भी यही कह रहा है और ईरान भी यही कह रहा है, और दोनों ने कहा कि पेमेंट वाली खबरें गलत है। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट लेकर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी थी, एनी पेमेंट टू ईरान इज इलीगल वर्ल्ड एक्सटॉर्शन, और साथ ही उन्होंने कहा था कि कोई भी जहाज जिसने पेमेंट किया उसे कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। अब आप कल्पना कीजिए, सामने ईरान था जो कह रहा था मत गुजरो, दूसरी तरफ अमेरिका था जो कह रहा था अगर पेमेंट किया तो हम एक्शन लेंगे। बीच में शिप्स फंसे थे और ऊपर से क्रिप्टो स्कैमर्स भी बिटकॉइन मांग रहे थे। यही वजह है कि पूरा माहौल बिगड़ गया। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स ने न्यूज फैलानी शुरू कर दी कि इंडिया ने पेमेंट किया। तभी इंडिया ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये सब फेक न्यूज है। ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 14 इंडियन शिप्स स्ट्रेट के पास फंसे हुए थे, कुछ ऑयल टैंकर्स थे, कुछ एलपीजी कैरियर्स थे। इंडिया ने कहा कि हम डिप्लोमेसी के जरिए सब शिप्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शिप्स जैसे ग्रीन आशा अप्रैल के शुरुआत में बिना किसी इश्यू के क्रॉस भी कर गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि हर जहाज डेंजर में था, कुछ निकल रहे थे, कुछ फंसे हुए थे, कुछ डर में थे और कुछ स्कैम की वजह से कंफ्यूज थे।
इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।